जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जब पूरा देश खुशी में था तो सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है कि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती और उनका मोल भी नहीं होता, वो अनमोल लोग हैं। तो आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था, वो लिखा हुआ था अखबार में कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। और ये संदेश केवल यहां न रहे बल्कि पूरा देश ये समझे कि जब मिलकर के काम होता है तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमें खुशी है एक नौजवान जो राजनीति में संबंध नहीं रखता, उसके बाद वो समाज के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है। मैं इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सरकार में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका सम्मान किया है। वो मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन हम सरकार से ज़रूर कहेंगे कि सरकार ने जब बचने वालों की मदद की है तो सरकार को आगे आकर के जिन्होंने जान बचाई है उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मैं एक बार फिर इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी जान की परवाह नहीं की। क्योंकि जब लोग फंसे हैं और उन्हें बचाने आप जा रहे हो, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, जो इनका हौसला था, जो इनकी हिम्मत थी और जो इन्हें पता था, अपने आप पे भरोसा था कि वो बचा के ले आएंगे, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी छिपाएं, लेकिन आपको पता है चीज़ें। मैं फिर आपसे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। देखिए, आप लोग भी चंडू खाने की मत छोड़ा करो। देखिए, जो नैरेटिव बनता है वो आप भी जानते हो, वो ताकतवर है उसमें नैरेटिव बनाने में। हम कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात अपने ढंग से कहेंगे जो उनको सूट करती है। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादियों ने सबसे ज़्यादा देश की सबसे बड़ी कंपनी के लैपटॉप बांट करके दिखाए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो हमारी स्क्रीन थी उस पर नेताजी और हमारी तस्वीर रहती थी। जब भी कोई लैपटॉप ऑन करता था
तो वो तस्वीर नजर आती थी, वो तस्वीर कोई हटा नहीं सकता था। दूसरा, इस प्रदेश को सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया जो डायल 100 के नाम से जाना गया। आपकी एम्बुलेंस दी डायल 108 102 और न जाने कितने काम हम लोगों ने किए। और आप में पत्रकार साथियों को याद होगा जिस समय बिजली का एक बहुत बड़ा स्क्रीन और जिसको हम लोगों ने शुरू किया था और कहाँ कितना पावर जा रही है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम यहाँ बैठ करके देख सकते थे। वो बिजली विभाग का गोमती नगर में कंट्रोल रूम बना था। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो, हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से। और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीतें हारें लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज का। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया। मैंने स्टेटमेंट दिया था उस समय, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था। हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया। और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया। तो चीजें तो उनके हाथ में है। 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब हैं ईवीएम। इसलिए बात बढ़ती चली जाएगी। एनवायरनमेंट की हम लोग फिक्र करें। एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, खासकर उत्तराखंड के विकास को लेकर के। वहाँ के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, समय समय पे उन्होंने बातों को रखा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस घटना के बाद जो वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो वहाँ के लोग समय समय पे आंदोलन चला रहे हैं, उनकी बात सुनेगी। और EIA जो है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो जो सरकार को काम करना चाहिए, उस पर निगरानी जरूर सरकार रखेगी। नहीं, उनके ही लिए नहीं, जो सामाजिक न्याय के लिए जितने भी लोग लड़े हैं, उनके लिए जरूर इस तरह का कुछ काम बड़ा किया जाएगा। और हमारे पास कितनी अच्छी जगह है, रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था रिवर फ्रंट क्या होता है। अधिकारियों ने दे दिया, वो पढ़ रहे थे वहां पर। तो रिवर फ्रंट हमारे पास 14 किलोमीटर का है। सभी हमारे महापुरुषों का सम्मान वहां पर होगा।
देखिए कुकरेल नाला अगर आप ही लोग लिखते हो, आप ही में से किसी अखबार ने लिखा था, आपके किसी साथी ने, कि कुकरेल पर रिवर फ्रंट बन रहा है। अरे कुकरेल नाला है कि रिवर है? सरकार ये बताए पहले तो। वो तो नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अरे जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उसको तो चालू कर दो। और देखिए समय समय पे जब इस्तेमाल करना होता है, कुछ रेंट लेना होता है, कुछ कार्यक्रम करना होता है, तो वहीं जाकर के करते हैं। मुझे याद है गवर्नर साहब ने पेड़ लगाया था, वो रिवर फ्रंट पे लगाया। आज पुस्तक मेला चल रहा है, वो रिवर फ्रंट पे चल रहा है। और जब डिफेंस का वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें नेवी और एयरफोर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, यहाँ पर उन्होंने अपना एग्जीबिशन किया था, कार्यक्रम किया था। तो बस इस सरकार को कोई अच्छी चीज पसंद नहीं है बस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।